सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है इस पे हम लोग कुल मिला जुलाकर 15 टॉपिक दिया है और 15 टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी कापी और पेन लेकर रेडी हो जाइए ताकि जितने पॉइंट्स दिए आप लोग कापी में लिख लीजिए, यानी जब भी आपका एग्जाम हो तो आप लोग उसे आसानी से लिख भी सके और याद भी कर सके। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा पेन, तो चलिए हम लोग चलते हैं। जो ये चैप्टर 5 है इसमें बताया गया है कि हमारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी गवर्नमेंट की जितनी इंस्टीट्यूशन है इस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल कैसे रन करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट है, जैसे टीचर है, स्टूडेंट है और प्रिंसिपल है और जो जितने माली हैं और जितने बाकी लोग हैं सभी है ना। तो उसी सेम तरीके से जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह रन करते हैं और किन को क्या काम बांटा गया और कौन क्या कार्य करता है। ठीक है, ये सब हम बाहर लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू इसका लिया गया है कि क्या करते हैं एक्चुअली में जो हमारे पीएम है, सीएम है, क्या उनकी पावर है, क्या उनका कैसे इलेक्ट होते हैं, ये सब तो हमने देख ही लिया है। तो ठीक है, तो ओवरव्यू में इसी बताया जाएगा कि और कितने भी सारे मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है या कोई रूल और रेगुलेशन लाना है तो कौन लेगा और कैसे लेगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा कि मेजर पॉलिसी डिसीजन कौन कौन लेता है। ठीक है, जितने भी हमारे मेजर पॉलिसी डिसीजन थे सेकेंड पॉइंट में वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। कौन सी गवर्नमेंट लेती है, जो रनिंग गवर्नमेंट होती है। ठीक है, मान लीजिए जो गवर्नमेंट हमने इलेक्ट किया है चुनाव से, ठीक है, इलेक्शन से जितने जीती है वही सारे नए रूल और रेगुलेशन लाएगी और बताएगी कि किसको क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, उसी प्रकार हम थर्ड पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि जो डिसीजन मेकर्स में कौन कौन की मेन भूमिका रहती है या कौन कौन मेन रूप से इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, देखिए पहले आप प्रेसिडेंट इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मत जाइएगा, थोड़ा सा जल्दी बाय में लिखा हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं, पीएम इन्वॉल्व होते हैं और पार्लियामेंट। 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रेसिडेंट, पीएम और पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा है, राज्यसभा। इसका मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया, आप लोग उससे भी जाकर रिकमेंडेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए नहीं मेजर डिसीजन कौन कौन बनाता है, प्रेसिडेंट कौन इन्वॉल्व होता है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं, पीएम इन्वॉल्व होता है, पार्लियामेंट। यही मेन रूप से 3 ही लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि कौन सा डिसीजन कब बनाना है। ठीक है, और हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं रिजर्वेशन। ठीक है, तो देखिए रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन एक स्पेशल टाइप का कोटा प्रोवाइड किया जाता है बैकवर्ड क्लासों के लिए। मतलब जो मान लीजिए कोई हमारे समाज में रह रहा बहुत गरीब है तो उसे हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई वह जॉब पा ले, सरकारी जॉब पा ले या गवर्नमेंट जॉब पा जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये देखा होगा आप लोग कभी भी वहाँ पर जाते होंगे, अगर आप लोग तो नहीं, कहीं फॉर्म भरते होंगे तो उसमें रहता है कि 30% या 40% एससी या एसटी के लिए रिजर्व रहती हैं सीटें। क्यों? क्योंकि वो लोग बैकवर्ड क्लास के या उन लोगों का अपना उतना ग्रोथ नहीं है। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि आप लोग भी सामान्य लेवल पर आ जाएं या जनरल लेवल तक आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग 5th पॉइंट पे बात करते हैं नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। हमें पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जैसे आप लोग के स्कूल में प्रिंसिपल की क्या ज़रूरत है और टीचर की क्या ज़रूरत है, उसी सेम प्रकार से हमें किस लिए ज़रूरत है, ताकि हमारा कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छी तरीके से रन करने के लिए हमें गवर्नमेंट तो चाहिए ना जो परफॉर्म कर। भाई आप एक काम कर लीजिए, रूल बनता है आप ये इस क्षेत्र में रहिए। मान लीजिए कोई बजट ही आता है, ठीक है, बजट आता है तो कौन कौन रहता है बजट में देखिए, हाँ बजट में सबको अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन का अलग फील्ड में दिया जाता है, एजुकेशन का फील्ड हुआ, चाहे बात कर लें हम स्पोर्ट का, और जितने भी फील्ड हैं सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। भैया आपको इतना रुपये दिए जा रहे हैं,
आप उस क्षेत्र का विकास करिए, ठीक है। तो हम लोग 6 पॉइंट पर बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम लोग का स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, उसी तरह पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, जो डिफरेंट उसके क्राइटेरिया होते हैं, डिफरेंट स्टेप होता है कि हर एक चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है और किसी भी काम को कैसे करना है और क्यों करना है वो सारा देखता है, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल के कई पार्ट होते हैं, जैसे लाइब्रेरी है, कहीं पर आपका मेस होगा, कहीं पर डिनर वाला होगा, ठीक है, लंच वाला होगा, कैंटीन होगी, ठीक है। उसी प्रकार पार्लियामेंट के भी दो पार्ट है। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। जिसमें लिखा है लोकसभा और राज्यसभा, उसके दो दो पार्ट हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। देखिए हमने वहाँ तक सब डिस्कस कर लिया, तो हम जानते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बेसिकली इसमें जो कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करे या किसी भी प्लान को तैयार करे, ठीक है। बेसिकली जो भी कोई मान लीजिए रूल और रेगुलेशन को रेडी करने में जो रहता है वही क्या हो जाता है, वही एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब मान लीजिए कोई रूल बनता है, मान लीजिए कोई MP एंड MLA होते हैं ना, ठीक है। आप लोगों को भी तो MP MLA प्रधान होते हैं उनके गाँव में, ठीक है। उसी प्रकार उनको क्या करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमने इलेक्शन के द्वारा हमें चूज किया है। और MP और MLA हमारे द्वारा चूज होता है, हम वोट देते हैं कि लीजिए भैया आप वोट ले लीजिए और हमारे लिए काम करिएगा, तो क्या हो गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को रेगुलेट्स करते हैं, ठीक है। तो 9 पॉइंट में बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमने बात समझ ली कौन होता है, MP और MLA होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से। देखिए पॉलिटिकल वाले तो परमानेंट होते नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 साल में तो हट ही जाना है, जब इलेक्शन अगर हार जाएंगे तो हट जाएंगे, अगर इलेक्शन हो गया, अगर जीत गए तो रहेंगी, ठीक है। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विसेज मतलब कि जितने भी मान लीजिए IAS PCS हैं, IAS हैं, PCS हैं या DM है, ठीक है। IAS PCS DM जितने ये क्या होते हैं, परमानेंट, ठीक है। ये इन लोग को कैसे चूज किया जाता है, ये लोग परीक्षा देते हैं। आप लोग सुना कि DM जो बनता है उसको परीक्षा दी जाती है, थी परीक्षा दे दिए और जितने भी सारी क्राइटेरिया पास कर लिए तो वो बन जाते हैं परमानेंट। ये कभी भी हटते नहीं है, ठीक है। चाहे कोई गवर्नमेंट रहे, ये हमेशा परमानेंट रहते हैं। इन्हें हमें कहते एडवाइजर भी रहते हैं, PM या CM को देखते होंगे आसपास में जितने भी रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं ना, उनके एडवाइजर तो वो कहीं नहीं तो कहीं पोस्ट पर होते ही होते हैं, ठीक है। आगे 10th पॉइंट पर हम बात करते हैं PM एंड काउंसिलिंग मिनिस्टर, ठीक है। PM और काउंसिल मिनिस्टर क्या होते हैं। देखिए PM को हम लोग तो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार उनके जो मिनिस्टर होते हैं, देखिए PM भले सभी जगह जाता है, लेकिन जितने मान लीजिए आप मान लीजिए कहीं पर दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है, अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर कई तरीके के शहर होंगे, राज्य होंगे, ठीक है। उस राज्य में देखते विधायक रहते हैं या MP और MLA। तो जितने भी MP और MLA हम लोग चूज करते हैं, हम डायरेक्ट PM को वोट देते तो हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक कैंडिडेट रहता है जो उस प्रधानमंत्री या PM या उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव होता है, वही क्या जाता है, मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। वही बेसिकली उन्हीं की काउंसिल बनती, वही लोग सदन में जाते हैं, ठीक है। यानी लोकसभा या राज्यसभा में चूज किए जाते हैं, ठीक है। आशा करता है यहाँ तक आप लोग समझ में आया। तो ठीक है, हम लोग 11 पॉइंट बात करते हैं पावर ऑफ PM। देखिए PM क्या होते हैं, PM हेड ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट होती, ठीक है। PM जो हमारे हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जितने PM के PM जानते हैं हमारे, हम इंडिया में PM के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। कोई भी डिसीजन बनाना है, कोई भी डिसीजन को फाइनल करना है या कोई नया रूल लाना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो वह कौन सा डिसीजन लेगा, PM ही लेंगे, ठीक है।
तो और क्या है, इनका एक और काम है कि जितने भी इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, सबका कंट्रोल कौन लेता है? हाँ, पीएम ही लेते हैं, ठीक है। और जितने भी पार्लियामेंट में मेन डिस्कशन होते हैं या कोई भी रूल पास करना है या कुछ ऐसी स्कीम लानी है कि जिससे गवर्नमेंट का भला, सॉरी गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक का भला हो, तो वो भी कौन देखता है? हाँ, पीएम ही आप लोगों के देखते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है हमारे यहाँ 12th में, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसने जितना सीट चाहिए उतना नहीं मिली, तो वह क्या करती है कि अपने अपोजिट वाले टीम से कहेगी कि देखिए हमें कुछ वोट अपना दे दीजिए, हमने सर मिल के सरकार बना ले। तो क्या हो जाएगा? वह कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कि अगर कोई भी पार्टी है, ठीक है, किसी दूसरे अपोजिट पार्टी का सपोर्ट ले गवर्नमेंट बना रही है, तो क्या हो जाएगा? कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ना, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे दो गवर्नमेंट है, किसी ने जीता किसी ने नहीं जीता, मतलब दोनों लोग एक साथ मिलके गठबंधन इसे कहते हैं, गठबंधन आप लोग समझते होंगे। दो लोग एक साथ मिलके करेंगे तो क्या कोलिशन गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है। तो हम 13 पॉइंट में बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसा कि हमने देखा कि पीएम क्या होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट इन्हें क्यों कहा जाता है? क्यों? देखिए, भले से हम लोग जानते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर कम है, ठीक है। अब पीएम के पास क्या है? पावर ज़्यादा रहती है, ठीक है। और हम जो ये हमारे जो प्रेसिडेंट है, इन्हें डायरेक्टली कोई इलेक्ट करते नहीं है। यह कौन इलेक्ट करता है इन्हें? हाँ, इन्हें एमपी और एमएलए इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एमपी और जितने भी एमएलए सब हैं वे इन्हें इलेक्ट करेंगे या अपना सजेशन देते हैं कि अब की बार हमारा यही बनेंगे आपकी हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये क्या होते हैं? स्टेट ऑफ, सॉरी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है, मतलब स्टेट के हेड होते हैं। और किससे चूज किए जाते हैं? पीएम के सजेशन या एमपी और एमएलए के सजेशन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और इनकी एक और पावर है कि जितने भी डिसीजन होते हैं, भले से उनका रोल नहीं रहता, लेकिन इनके नेम पर ही लिए जाते, जितने भी हमारे डिसीजन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के नेम पर ही लिए जाते हैं, ठीक है। और हम अपने जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ये जानते हैं इंडिया में जो हमारे जितने भी हमारे कोई भी आदमी को फांसी हो रही है, केवल एक ही आदमी उसे बचा सकता है। कौन? चीफ सॉरी प्रेसिडेंट ही बता सकता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे कंट्री में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो चीफ जस्टिस है वह कौन है? हाँ, प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट की अहम भूमिका होती है कि देखिए अगर किसी को फांसी हो रही है या किसी को कोई और सज़ा हो रही है, तो चाहे तो वो माफ़ करवा सकता है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके तो लिखिएगा जरूर, ठीक है बच्चों। तो हम बात करते हैं 14 पॉइंट के बारे में, तो जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, क्या है? जुडिशरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया की जो है जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जो हमारी सिस्टम है जुडिशरी सिस्टम, रनिंग गवर्नमेंट के भी अलाउ नहीं रहती, यानी रनिंग गवर्नमेंट भी उस पर रूल नहीं कर सकती। मतलब कि अगर मान लीजिए रनिंग गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा काम कर दी तो उसे भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। अगर मान लीजिए ना रनिंग है गवर्नमेंट, मतलब जो इसमें रूल नहीं करे, उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी। और जुडिशरी सिस्टम जिसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होती है, कभी नहीं कहती भैया आपकी रनिंग गवर्नमेंट इसलिए हम डर रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और मान लीजिए इतना समझ लीजिए कि जुडिशरी सिस्टम पूरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और हम देखिए एक बहुत कड़ा नियम है कि कोई भी मान लो जो सॉरी सॉरी देखिए, अगर मान लीजिए एक कड़ा नियम है कि मान लीजिए कोई भी अगर आप लोग किसी को भी हटाना है जज को, ठीक है, तो उसके लिए 2/3 मेंबर आपके पार्लियामेंट में सहमत होने चाहिए, ठीक है, समझे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर 2/3 आदमी राजी है कि इस जज को, ऐसा मान लीजिए कोई जज खराब काम कर दिया, अगर 2/3 आदमी लोग राजी हैं तभी उस जज को हटाया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है।
तो उसके बाद एक और उसका पावर है कि डिक्लेयर यानी इनवैलिड। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है नया लाया पास कर दी, अगर वो पब्लिक विरोध कर रही है कि भैया विरोध कर रही है, तो जुडिशरी सिस्टम के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है कि उसमें इंटरफियर भी करे और गवर्नमेंट के लॉ को इनवैलिड भी कर दे, यानी उसे ख़त्म भी कर सकती है। ठीक है, इसलिए जुडिशरी सिस्टम के पास पावर होती है। पहली पावर यह कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चाह कर भी किसी जज को उतना आसानी से नहीं हटा सकता, जबकि उसके पास दोनों हाउस एग्री हों, यानी लोकसभा और राज्यसभा से जब एग्री नहीं हुई जब तक, तब तक वो लोग नहीं हट सकते। ठीक है, और क्या थर्ड पावर है कि कोई मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट या रूलिंग गवर्नमेंट है, कोई लॉ पास की, लेकिन अगर वह पब्लिक के हित में नहीं है तो वह इनडिक्लेयर भी कर सकते हैं, यानी उसे इनवैलिड भी करार कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग अगर यहाँ तक आए होंगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी डाउट हो या कोई भी कुछ परेशानी या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया, अब तक आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। धन्यवाद।